नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा क्वेश्चन है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 देन शो दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। और ये क्वेश्चन 2023 और 24 में आया है। तो इस क्वेश्चन में हमें tan थीटा की वैल्यू दी है और हमें ये इस LHS को RHS के इक्वल बनाना है। तो हम पहले क्या लिख लेंगे, टेकिंग LHS साइड। तो हम पहले LHS साइड लेंगे, जो बड़ी साइड रहेगी उसको हम ले लेंगे पहले, फिर वो हमने साइड लिखी। अब हमको tan थीटा की वैल्यू गिवन है, तो हम इसको ऐसा करेंगे कि इससे ये tan थीटा बन जाए। मतलब जो ये कोसेक थीटा सेक थीटा है, इसकी वजह हम tan थीटा बना सके इसको। तो इसको tan थीटा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा किसके इक्वल रहता है, साइन बाय कोस। अब हम साइन बाय कोस हमने इसलिए ही देखा क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा रहता है, साइन के। मतलब अगर ये कोसेक है तो ये इक्वल रहेगा 1/sin के, साइन स्क्वायर के। इधर cos स्क्वायर है तो 1/sin स्क्वायर। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे sec स्क्वायर रहता है 1/cos, तो sec की वैल्यू हो जाती है 1/cos। तो ऐसे ही हम sin, ये cos हो गया, ये हमारा sin हो गया, ये cos हो गया, 1/sin 1/cos। तो अब हमें इतना तो मालूम है कि हमें tan थीटा बनाने के लिए sin थीटा अपॉन cos थीटा चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि हम LHS पूरी इक्वेशन में ऐसे चीज से डिवाइड करेंगे कि tan थीटा बन जाए। जैसे कोसेक का उल्टा रहता है, कोसेक का रहता है 1/sin। अब हम कोसेक में कुछ भी डिवाइड करें डिनोमिनेटर में तो फिर वो साइन नीचे जाएगा, हमको साइन ऊपर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को कोसेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। उससे होगा क्या, हमने पूरी इक्वेशन को कोसेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। इससे हुआ क्या, ये हमारा कोसेक से कोसेक कट गया और ये वाला भी कट गया। तो हमारा बचेगा क्या, माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे हुआ क्या हमारा कि जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा रहता है वो किसके इनवर्सली रहता है, प्रोपोर्शनल में cos के। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा 1/sin थीटा। तब ये जो नीचे वाला है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे ऊपर, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में पहले देखना पड़ता है कि हमें जैसे tan की वैल्यू दी है तो उसको tan बनाना पड़ेगा, tan थीटा। तो अब ये हो गया हमारा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब एक ये माइनस ये प्लस, तो हम क्या लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इधर से हमारा tan स्क्वायर आ गया, हमारी tan की वैल्यू है 1/√7, तो हम इधर लिख देंगे 1 माइनस 1/√7 का होल स्क्वायर और नीचे भी 1/√7 का होल स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे, अब इसका स्क्वायर कर लेंगे पहले। तो 1 माइनस 1/√7 इंटू √7 7 हो जाएगा। तो या फिर आप ऐसा मान लो स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये हमारा हो जाएगा 7/1 प्लस 1/7। अब हम इधर क्या करेंगे, एलसीएम, वही सिंप्लीफिकेशन करेंगे और हमारा आंसर आएगा उसके बाद। तो अगर इसके बाद ऐसा हो जाता है 10 आ जाएगा हमारा, तो फिर इजी सोल्व हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लिया तो हो जाएगा 7 माइनस 1/7 और 7 प्लस 1/7। ये 7 से 7 कट जाएगा, तो बचेगा 6/8। ये 6/8, तो 6/8 को हम डिवाइड 2 से करेंगे, मतलब तो ये हो जाएगा 3/4। और यही हमें प्रूफ करना था। 3/4 लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एलएचएस साइड में भी 3/4 हो गया, आरएचएस में भी 3/4 हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी तो ये इसकी वैल्यू निकल गई हमारी। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या रहता है, जैसे हमें tan की वैल्यू गिवन है तो उसको पहले tan बनाना पड़ेगा, फिर tan थीटा बनाने के बाद उसकी वैल्यू रख के उसको सोल्व करना है। तो ये हमारा आंसर आ गया 3/4। धन्यवाद।